नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लास में अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी। आइ हम अहाँ सबके लिए क्लास 12वीं मैथिली के बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कयल गेल मॉडल सेट 2 के आंसर की लऽ कऽ हम अयलहुँ हन। एहिसँ पहिले सेट 1 के हम आंसर की अपलोड कऽ देने छी। अगर अहाँ सब वो वीडियो नहीं देखलहुँ हन तऽ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकै छी, या लिंक जे छै अहाँके हम डिस्क्रिप्शन में दऽ दै छी, ओतऽसँ अहाँ सब देख लेब। यानी कि मॉडल सेट नंबर 2 छै बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो अहाँ सबके लेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अछि। एहिके लेल अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब। और अगर अहाँ सब चैनल पहिल बेर जुड़लू, चैनल के सब्सक्राइब करना नहीं भूलू, कियाकि अहाँ सबके लेल एही प्रकार के हम वीडियो लऽ कऽ आबैत रहब और संपूर्ण मैथिली के चैनल के माध्यम से अहाँ सबके हम तैयारी कराएब। ठीक है, तो एहिके लेल चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऊपर जाकर ऑल के जाकर क्लिक कर देबै, कियाकि जहिना हम कोनो वीडियो अपलोड करब सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन भेट जाए। चलो हम एहि वीडियो के शुरू कर रहल छी। अहाँ सब एहि वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब, कियाकि एक क्वेश्चन अहाँ सबके लेल बहुत इम्पोर्टेंट अछि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कयल गेल सेट नंबर 2। ठीक है, चलू पहिल क्वेश्चन के देखै छी। पहिल क्वेश्चन अछि अहाँके मनबोधक रचना अछि। मनबोधक रचना अछि। ठीक है, तो ऑप्शन है अहाँके विद्यापति वंदना, जानकी परिणय, सोहर, बाल लीला। तो अगर बात करल जाए, देखियो मनबोधक रचना तो छै अहाँके कोन छियै, एहिमे के बाल लीला छी। कि छै बाल लीला। घ के द राइट आंसर अहाँके भऽ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलो 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 अछि नूतन स्वर। नूतन स्वर कविता के रचयिता छथि। मन सोमदेव, लालदास, गोविंद झा, पंडित गोविंद झा। गोविंद दास, पंडित गोविंद झा। ध्यान देबै, अगर बात करल जाए ई नूतन स्वर कविता के रचयिता के नाम, तो पंडित गोविंद झा अछि के पंडित गोविंद झा। क्वेश्चन नंबर चलू हौले हौले से 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अछि अहाँ सबके मित्र सब गोविंद दासक रचना अछि। गोविंद दासक रचना अछि छूतहर, विद्यापति वंदना, चिंगी, आवाहन। तो 3 के जे सही से अगर उत्तर के बात करल जाए तो विद्यापति वंदना द राइट आंसर अहाँके भऽ जाए 3 के। ठीक है, ख द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलो चौथा पर। क्वेश्चन नंबर 4 अछि उठा कृषक कविता के रचयिता छथि। उठा कृषक कविता के रचयिता छथि मंतेश्वर झा, आरसी प्रसाद सिंह, सोमदेव, मार्कंडेय प्रवासी। तो 4 के अगर उत्तर के बात करल जाए उठा कृषक कविता रचयिता के तो के छै अहाँके सोमदेव छै। तो 4 के द राइट आंसर की भऽ जेतै, ग भऽ जेतै। क्वेश्चन नंबर चलू 5 की ओर। काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि तो शरद संगीत अछि कि मनुखक जीवन, बाटिक खकरोश की छूतहर छियै। 5 के अहाँ सबके उत्तर बतबे के अछि, यानी काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। तो 5 के उत्तर भऽ जेतै छूतहर। कथी छूतहर। एहिके बाद जे अहाँ सबके जे वीडियो आयत अहाँके सब्जेक्टिव के हम वीडियो लऽ कऽ आबि रहल छी। एहिके बाद मैथिली के अहाँके सब्जेक्टिव मस्ट VVI सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम वीडियो लऽ कऽ हम आबि रहल छी। एहिके लेल अहाँ सब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलू। एहि वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो अहाँके सब्जेक्टिव मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब अहाँ सबके बहुत मांग छल, बहुत कमेंट छल सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करू, तो ओहिके लेल काम चलि रहल छै। बस अहाँके एहिके नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रहत। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलू। महामहिम परमेश्वर झा के रचना अछि। महामहिम परमेश्वर झा के रचना अछि अधोगति, हाथीक दाँत, सीमंतनी, तुतडिगलक जात। तो 6 के द राइट आंसर भऽ जेतै की हेतै अहाँके सीमंतनी। क्वेश्चन नंबर चलू 7 के ओर। रूना कथा कथाकार छथि। रूना कथा के कथाकार के छथि। तो राजकुमार चौधरी छै कि मनमोहन झा की ललित की प्रभास कुमार चौधरी। कि 7 के अहाँके भऽ जेतै उत्तर मनमोहन झा द राइट आंसर। 7 के की भऽ जेतै ख मनमोहन झा। क्वेश्चन 8 अछि डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध अछि। डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध अछि मैथिली साहित्य में नचारी, राष्ट्रीय एकता के महत्व, अधोगति, मैथिली निबंध, साहित्य के रूपरेखा। तो 8 के अगर आंसर की बात करेल जाए तो भऽ जेतै मैथिली निबंधक साहित्य के रूपरेखा। 8 के द राइट आंसर घ भऽ जाएत। क्वेश्चन चलू 9 की ओर। 9 छै सीमक लत्ती कथा के कथाकार छथि ललित, डॉक्टर उषा किरण खान, मनमोहन झा, राजकमल चौधरी। तो 9 के उत्तर हेबाक चाही की हेबाक चाही, तो डॉक्टर उषा किरण खान की भऽ जेतै ख द राइट आंसर, यानी कि ख अहाँके उत्तर भऽ जाएत कथी के 9 के।
चलू 10 पर ज्योतिषोक रचना अछि। ऑप्शन छै 4 गो सामने अहाँ के। पहिल ऑप्शन अधोगति, बड़ा धूमधाम, ऋतु वर्णा, डॉक्टर सर सीवी रमन। तो 10 के अगर उत्तर के बात करल जाए तो ऋतु वर्णा। ठीक छै, पहले पार्ट छै अहाँ सबके। क्वेश्चन नंबर 11, करैछ गामक गाम सुडाह कोन कविता के पंक्ति अछि? आवाहन, नूतन स्वर, उठक कृषक, चिनगी। तो 11 के द्वारा की हो जेतै अहाँ के घ भ जेतै, यानी कि चिनगी। चिनगी से पूरा गाँव सुडाह भ जाइ छै। एगो चिनगी यानी कि लुप्ती सँ। क्वेश्चन नंबर 12 अछि अहाँ के, सीमंतनी कोन प्रकारक कथा थिक? शिक्षाप्रद, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक। तो 12 के राइट आंसर भेटत शिक्षाप्रद छै। क द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलू। क्वेश्चन नंबर 13 अछि अहाँ के, हाँ, राष्ट्रीय शक्ति कोन बात पर अवलंबित अछि? जनसंख्या, एकता, सैनिक बल, युवा वर्ग। तो की पर? एकता पर। ख द राइट आंसर भेटत अहाँ के की, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति कोन बात पर अवलंबित अछि? तो एकता पर। तो 13 की भेटतै? ख द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलै छी, कन्याकुमारी देशक कोन भाग में अछि? कन्याकुमारी देशक कोन भाग में अछि? उत्तर में कि दक्षिण में, पूरब के, पश्चिम में? तो 14 के अहाँ सबके फटाफट आंसर बतबे के छै। तो 14 का आंसर की हो जेतै अहाँ के? ख, यानी कि दक्षिण में। क्वेश्चन 15 कर चलू, हाथी के दांत एकांक रचयिता के छथि? हाथी के दांत एकांक रचयिता के छथि? प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह, हरमोहन झा, गोविंद झा, डॉक्टर भीमनाथ झा। तो 15 के द राइट आंसर अहाँ के भऽ जेतै क, प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर चलू 16 की ओर। गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानैत छल? ज्योतिश्वर के, लोचन के, मनबोध के, विद्यापति के। तो 16 के द राइट आंसर भऽ जेतै घ, विद्यापति के। किनका? विद्यापति के, द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 की ओर चलू, मैथिली कोन कवि के गीत के नारी के फल समित कयल गेल जाइत अछि? विद्यापति, गोविंद दास, लोचन, मनबोध। 17 के द राइट आंसर ख बजता अहाँ के गोविंद दास। क्वेश्चन 18 अछि, घट घट में वासी ब्रह्मा एक कोन कविता के पाठी अछि? चिनगी, छूतहर, आवाहन, नूतन स्वर। तो 18 के द राइट आंसर की बजता अहाँ के ख, छूतहर के। कथी के? छूतहर के। घट घट में छूतहरवा के। क्वेश्चन नंबर 19 अछि, राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थक छथि? छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो 19 के द राइट आंसर बता अहाँ के घ भ जेतै, यानी कि प्रयोगवाद। क्वेश्चन 20 अछि, गद्यक विकास कोन काल में भेल? गद्यक विकास कोन काल में भेल? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, शून्य काल। तो 20 के द राइट आंसर बता अहाँ के ख, कहते हैं मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 अछि, पर्वतक अर्थ अछि गेह, गिरि, पुष्कर, रत्नाकर। तो 21 के द राइट आंसर बता अहाँ के ख, गिरि। क्वेश्चन 22 अछि, गंगा के परिभाषित शब्द अछि? जाह्नवी, मार्तंडे, वसुमती, सलिल। तो 22 के द राइट आंसर बता अहाँ के क, जाह्नवी। क्वेश्चन नंबर 23 अछि, फुलवारी कोन समास अछि? फुलवारी कोन समास अछि? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कोनो नहीं। तो 23 के अगर आंसर की बात करें तो तत्पुरुष समास अछि। कथी? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 24 अछि, शुक्लक विपरीतार्थक शब्द होइत अछि? श्वेत, सुलभ, प्रकाश, कृष्ण। तो 24 के द राइट आंसर बता अहाँ के घ, कृष्ण, यानी कि शुक्ल के कृष्ण, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। क्वेश्चन 25 अछि, तृष्णा के विलोम होइत अछि? विमुख, तृप्ति, आतुर, कृपण। तो 25 के द राइट आंसर बता अहाँ ख, तृप्ति। क्वेश्चन नंबर चलू 26 की ओर। पाग राखब के अर्थ होइत अछि? समर्पण करब, अनुकरण करब, प्रतिष्ठा राखब, हारि मानब। की हेतै? प्रतिष्ठा राखब, ग द राइट आंसर 26 के। क्वेश्चन 27 अछि, उपासना के अर्थ होइत अछि? उपास करब, उपहास करब, आराधना, साधना। तो 27 के द राइट आंसर बता अहाँ के ग, आराधना। की होतै? ग भ जेतै अहाँ के कथी? ग। ठीक छै। क्वेश्चन चलो 28 की ओर।
हाथ मलब के अर्थ होते अछि। हाथ मलब की छै? हाथ साफ करब, पछतायब, अशांत होयब, स्वार्थ सिद्ध करब। तो 28 के द राइट आंसर होते अहाँके ख पछतायब। क्वेश्चन नंबर 29 अछि कान देव के अर्थ होते अछि बेकार रहब, कष्ट भऽ कऽ ध्यान देव, अस्थिर स्वभाव। तो 29 के द राइट आंसर होते अहाँके 29 के ग यानी कि कान देव के की हेतै ध्यान देव। 29 के ग द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 अछि जलधर के अर्थ अछि सरिता, सिंधु, मेघ, दामिनी। तो 30 के द राइट आंसर होते घ जलधर के ग भऽ जायत यानी कि मेघ की भऽ जेतै मेघ भऽ जेतै यौ। ठीक छै, चलू क्वेश्चन नंबर 31 पर फूलक पर्यायवाची शब्द अछि। कथी के फूलक पर्यायवाची शब्द अछि अनिल, नीरज, पुष्कर, प्रसून। तो 31 के द राइट आंसर होते अहाँके घ प्रसून। क्वेश्चन नंबर 32 अछि धरती के पर्यायवाची शब्द अछि। कथी के धरती के विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द अछि यानी कि उत्सर, प्रकृति, थल, आकाश। तो 32 के द राइट आंसर होते अहाँके की होते धरती के आकाश की भऽ जेतै आकाश द राइट आंसर। ठीक छै, मारि देबै घ। क्वेश्चन नंबर 33 अछि अनुशासन के उपसर्ग होइत अछि। अनुशासन के उपसर्ग ठीक छै। तो उपसर्ग जानते छियै तो अनुशासन तो की भऽ जेतै अनु भऽ जेतै की भऽ जेतै अनु अहाँके की भऽ जेतै अहाँके उपसर्ग इधर ख द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 अछि अच्छा अपनापन के प्रत्यय अछि उपसर्ग में आगू से और अपनापन यानी कि पीछे से। तो जे शब्द जोड़ के नया जे शब्द बनै छै जानते छी ना सब उपसर्ग प्रत्यय अहाँ सब पढ़ने हेबै बहुत आसान सब रहै छै यानी कि अपनापन के प्रत्यय होइत अछि की होबाक चाही पन, पा, त्व, ता। तो 34 के अगर सही से आंसर के बात करल जाए तो ये अपनापन की भऽ जेतै पन होके चाहिए। देखियो अपनापन की हेतै पन भऽ जेतै ना। तो पन के में छै क में छै क द राइट आंसर हेतै। चलू अब चलै छी 35 पर धिया पुता होबाक चाही धिया पुता कोन समास होइत अछि तत्पुरुष द्वंद्व समास बहुब्रीहि अन्य। तो 35 के द राइट आंसर यानी ख हेतै धिया पुता ख। 36 नंबर मरीषि के संधि विच्छेद होइत अछि महाजो ऋषि, महाप्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि यानी कि 36 के सही उत्तर की बात करल जाए तो महाप्लस ऋषि 36 के ग द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन अछि समासक कते प्रकार होइत अछि समासक कते प्रकार होइत अछि 2 3 4 5। तो 37 के द राइट आंसर समास के छै गन नट गन है यो खत्म मार देली हन। क्वेश्चन में किधर है अहाँ के 37 किधर क्वेश्चन नंबर अहाँ के 37 रहे जे समासक कते भेद होइत अछि कोन चीज के समास के लो समासक कते भेद होइत अछि ऑप्शन छै क्या गो अहाँ के 4 गो क्या ऑप्शन छै 4 गो। तो ओना देखियो समास के कते भेद छै 2 3 5 4 समास के तो 6 प्रकार छै मुदा ऑप्शन के तो छै नहीं छै समस्या उत्पन्न कर छै ना के समास के क्या गो भेद छै 6 गो क्या गो छै 2 गो छै 3 गो छै 4 गो छै 5 गो छै 6 गो छै। मैं तो की कह सकै छियै ऑप्शन नहीं है यो में हम की कह सके छियै बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 अछि संधि के कते प्रकार होइत अछि कोन चीज के संधि के। तो संधि के छै अहाँ के 1 2 3 4 गो लिखल छै ना संधि के प्रकार होके चाहे दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यन संधि अयाधि संधि
यानी क्या गो होके चाही 5 गो। संधि के कतेक प्रकार होइत अछि? 1 2 3 4 गो। देखियो संधि के होइ छै अहाँके क्या गो होइ छै प्रकार सब जानै छियै ने। वर्ण के आधार पर संधि के 3 गो भेल होइ छै ना। वर्ण के आधार पर संधि के 3 गो कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओहि हिसाब से अहाँ चल सकै छियै, ग मारि सकै छी की छै ना। ठीक रहते। यानी कि कथी के संधि के 3 गो प्रकार कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो रह दियो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39 अछि। कहते क्वेश्चन नंबर 39, नि प्लस मन यानी कि निर्मल कौन संधि अछि? नि प्लस मन निर्मल कौन संधि अछि? 39 के आंसर बताबे के अछि तो भैत अहाँके विसर्ग संधि। कथी है विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 है, छाती फाटक के अर्थ होइत अछि। छाती फाटक के अर्थ होइत अछि। ऑप्शन अछि बिगाड़ब, ईर्ष्या, कष्ट भोगब, धन हरण। तो 40 के द राइट आंसर बताए ख ईर्ष्या। क्वेश्चन 41 अछि, जगदीशक संधि विच्छेद होइत अछि। जग प्लस दिस, जग जोड़ ईश, जग जोड़ ईश। तो की होबाक चाही? जगदीश के संधि विच्छेद यानी कि बताओ जग कथी हेतै के बताओ, अहाँ सब कमेंट में बताओ। ऑप्शन छै ने 4 गो। ऑप्शन की से क्वेश्चन जगदीश के संधि विच्छेद कौन चीज के? जगदीश के। देखियो ओहि हिसाब से जगदीश के संधि विच्छेद की होके चाही? घ होके चाही कि ई सब नहीं हते, ई सब नहीं हते, ई सब नहीं हते, की हते घ होके चाही। की होके चाही 100% घ, यानी कि जगत प्लस ईश, घ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 अछि, समास ककरा कहल जाइत अछि? समास केकरा कहल जाइत अछि? कैसे समास किसे कहते? तो अहाँ के 4 गो ऑप्शन छे, वर्णक मेल के, पदक संयोग के, विसर्ग मेल के, वाक्य संयोग के। तो 42 के द राइट आंसर खोज अहाँ के पदक संयोग के। क्वेश्चन 43 अछि, नूतनक विपरार्थक शब्द होइत अछि। नवीन, न्यून, पुरातन, चेतन। तो 43 के द राइट आंसर होते ग पुरातन, नूतन के पुरातन। क्वेश्चन 44 अछि, घरक पर्यायवाची शब्द होइत अछि। घरक पर्यायवाची शब्द होइत अछि तो की होते सदन। क्वेश्चन 45 अछि, ध्यान देवे, वसन के अर्थ होइत अछि। होते क यानी कि चीर। क्वेश्चन 46 अछि, नाक कटायब के अर्थ होइत अछि। कथी के? नाक कटायब के, प्रतिष्ठा गंवायब। क्वेश्चन नंबर अछि अहाँ के 47 से, रतिपति के पर्यायवाची शब्द होइत अछि। भूपति, मदन, मधुकर, मधुप। तो 47 के होते खीर यानी कि मदन। क्वेश्चन नंबर ख अथवा 48 अछि, जलज के शब्दार्थ होइत अछि। जलद, पंकज, सरोवर, पादप। तो 48 के द राइट आंसर होते ख पंकज। क्वेश्चन 49 अछि, कुंदनक संधि विच्छेद होइत अछि। कुंदन के संधि विच्छेद की होबाक चाही? तो 49 के बजता अहाँ के कथी? अच्छा कुदंत छे ना, कुदंत के कृत प्लस अंत तेकन ग द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 अछि, कनकट्टा कौन समास अछि? कथी? कनकट्टा कौन समास अछि? तो बहुब्रीहि समास यानी कि ग द राइट आंसर। देखियो ई अहाँ के हम पार्ट 2 में आइन के आगे जे छे 51 से लेकर 100 तक लके हम पार्ट 2 में 1 से लेकर 50 तक हम वीडियो में करवा देलो। और अगला जे छे पार्ट 2 में अहाँ के 51 से 100 तक रहत। तो एके लेल नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करू। और एके बाद अहाँ के मैथिली सब्जेक्टिव के वीडियो लक हम आएम।
तो एहिके लेल अगर अहाँ सब चैनल पर पहले बेर जुड़ि रहल छी चैनल सब्सक्राइब करू और अगर ये वीडियो पसंद भेल है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलू, क्योंकि अहाँ सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमरा मोटिवेट करते अछि नेक्स्ट वीडियो बनवावे के लेल। तो एहि प्रकार से वीडियो के हम अते समाप्त कर रहल छी। जय हिंद, जय भारत।